अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद किरण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार सी मिनी रोज़ समोसा। वैसे तो आप समोसा खाते ही होंगे, लेकिन मैं लाई हूँ ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जिसे खाने के बाद मिनी समोसा आपका फेवरेट होने वाला है। इन्हें देखकर तो लग रहा होगा जैसे इन्हें बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत इजी है। इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत डिलीशियस बनता है। बहुत कम वक्त लगता है इन्हें बनाने में। ये 1 बाइट समोसा आप एक दफ़ा खाएंगे तो इसे भूलेंगे नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले इसके लिए डो तैयार कर लूँगी। इसके लिए लिया है मैदा, पानी, नमक, ऑयल, अजवाइन, ज़ीरा। अब इसकी डो तैयार कर लूँगी। एक बर्तन लिया है, इसमें ऐड कर लूँगी 1 गिलास मैदा। फिर इसमें जाएगा ज़ीरा, टेस्ट और खुशबू दोनों को बढ़ाता है। अजवाइन, कोशिश करें कोई भी फ्राइड चीज़ बनाएं तो इसमें अजवाइन ज़रूर ऐड करें। और फिर इसमें जाएगा नमक, फिर इसमें जाएगा ऑयल 3 से 4 टेबल स्पून। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि ऑयल मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और जब इस तरह से मुट्ठी में बंद करें तो इस तरह से इकट्ठा हो जाए। इसका मतलब है कि ऑयल बराबर ऐड किया है। इससे मिनी रोज़ समोसा बहुत खस्ता बनेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके डो तैयार कर लूँगी। जिस तरह नॉर्मली आटा गूंदते हैं, बस इससे थोड़ा सा सख्त गूंदना है। डो बिल्कुल तैयार है। अब इस पे इस तरह थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी कवर करके। तब तक फिलिंग तैयार कर लूँगी। इसके लिए 3 आलू बॉईल कर लिए हैं। इन्हें इस तरह से कद्दूकश कर लूँगी। आप चाहें तो इन्हें दूसरी तरह मैश भी कर सकते हैं। तीनों आलू अच्छे से कद्दूकश कर लिए हैं। तो अब इन्हें बाउल में निकाल लूँगी और फिर इसमें ऐड कर लूँगी लाल मिर्च कुटी हुई 1 टेबल स्पून, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च कुटी हुई 1/2 टीस्पून, ब्रेड क्रम्ब 2 टेबल स्पून, हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लूँगी मिक्स, ताकि आलू और स्पाइसेस बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर भी नहीं है तो चावल का आटा वो तो हर घर में मौजूद होता है, वो इसमें ऐड कर लें। बस हमें इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। फिलिंग भी बिल्कुल तैयार है। अब इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। बहुत छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। ये देखिए कुछ इस तरह से। हाथों को अच्छे से ग्रीस करना है ऑयल से। इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेकर इस तरह से छोटी सी बॉल बना लूँगी। बड़े साइज़ की बॉल्स नहीं बनानी, छोटी छोटी बॉल्स बनानी है, क्योंकि हम मिनी रोज़ समोसा बना रहे हैं। बाकी की भी इसी तरह से बना लूँगी और तमाम बॉल्स रेडी हैं। अब जो डो तैयार की थी इसे इस तरह से गूंद लूँगी और अब इसको 2 पीसीस में डिवाइड कर लूँगी। एक को लेकर इस तरह से इकट्ठा कर लूँगी और फिर काउंटर पर हाथों से थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। अब काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लूँगी और फिर इससे भी बहुत अच्छे से बेल लूँगी। जिस तरह से सिंपल रोटी को बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही नॉर्मली जितना चपाती के लिए बेलते हैं, बस इससे थोड़ा सा मोटा रखना है। एक दफ़ा बड़ा बेल लूँगी ताकि एक ही दफ़ा से ढेर सारी शेप्स निकल आए। ऐसा गिलास तो सभी के घर में मौजूद होता है। इसे लेकर इसके साथ इस तरह से राउंड शेप्स निकाल लूँगी। एक रोटी से इस तरह से 9 छोटी रोटियां निकाल ली हैं। अब जो बाकी रह गया था इसे भी इसी तरह से बेल लूँगी और फिर बाकी की भी इसी तरह से छोटी रोटियां निकाल लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से होनी चाहिए। बाकी की भी इसी तरह से बना ली हैं। अब एक बाउल में लिया है 2 टेबल स्पून मैदा और इसमें ऐड कर लिया है पानी और इस तरह से स्लरी बना ली है। ये रोज़ समोसा की बाइंडिंग में काम आएगी। अब इस तरह से एक छोटी रोटी ली है और इसमें एक छोटी बॉल इस तरह से रख ली है और इस तरह इसे कट कर रही हूँ। दरमियान से कट नहीं करना, जैसे प्लस का साइन बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही कट करना है, लेकिन दरमियान से जिस जगह बॉल है वहाँ से कट नहीं करना। अब इस तरह से ब्रश से स्लरी लगा लूँगी। अब इसकी चारों पेटल्स को एक एक करके ऊपर की तरफ लाकर बंद करना है और ये देखिए कितने मज़े का बन गया है और बिल्कुल रोज़ जैसे शेप लग रही है। एक और करीब से बनाकर दिखाती हूँ। एक और छोटी रोटी ले ली है। इसे इसी तरह से प्लस में कट कर रही हूँ। जैसे पिज़्ज़ा को कट करते हैं वैसे ही, बस दरमियान से कट नहीं करना। देखिए कुछ इस तरह से। अब इसके दरमियान में पोटैटो बॉल रख दी है। इसे ब्रश से अच्छे से स्लरी लगा लूँगी। ब्रश से बहुत इजी रहता है
अब वन बाय वन एक एक पेटल को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। स्लरी लगाने की वजह से इसकी पेटल्स बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। और ये देखें दूसरा भी तैयार है। इसी तरह से बाकी की भी तैयार कर लूँगी। बहुत इजी, बहुत सिंपल है इसे बनाना। एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर आप इसे बार बार बनाएंगे। बाकी की भी इसी तरह से बना ली हैं और ये देखें कितने मज़े की लग रही हैं। तो अब इन्हें कर लूँगी फ्राई। ऑयल को पहले से ही बहुत अच्छे से कर लिया है गरम। अब इसमें ऐड कर लूँगी मिनी रोस्ट समोसा। इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है। 8 से 9 मिनट तक इन्हें अच्छे से फ्राई करें। ये बहुत खस्ता बनेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गए हैं। बहुत प्यारा सा मीडियम ब्राउन सा कलर आ गया है, लेकिन अभी इन्हें और भी फ्राई करना है। मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। और ये देखें बहुत मज़ेदार सा मिनी रोस्ट समोसा तैयार है। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कितने मज़े का इसका कलर आया है। और इन्हें निकाल लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह कितने मज़े का लग रहा है। और आलू की फिलिंग बिल्कुल यूँ लग रही है जैसे कीमे की फिलिंग की हो। इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी। और ये देखें ये कितना खस्ता बने हैं। इन्हें सर्व किया है इमली की चटनी के साथ। फ्राइड चीज़ों के साथ इमली की चटनी बहुत मज़े की लगती है। इमली की चटनी की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे। अल्लाह हाफिज़।